हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो खाकी सीरीज चल रही है एसएससी जेडी के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के रूप में, उसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, हम खाकी सीरीज में डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप सभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खाकी सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप खाकी सीरीज के सभी जीके जीएस याद कर लेते हैं और सभी प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं तो आप सभी की जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में खाकी सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी एसएससी एमटीएस के लिए अवसर सीरीज चलाई थी। वहाँ पर मैंने देखा कि जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी खाकी सीरीज को हल्की में मत लीजिएगा, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इसके क्लास की नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आप सभी को नोट्स मिलेगा। आप अपने हाथ से इसके हैंड से नोट बना सकते हैं ताकि आप सभी को एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा है क्या, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे? कर्दम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह या पीटी उषा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा ठीक है, अभिनव बिंद्रा। भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जी थे। चलिए इनके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। वह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 विजेता कौन था? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस या जर्मनी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, फ्रांस। कौन है? फ्रांस विजेता है। फ्रांस ने 2018 में फीफा विश्व कप में क्रोएशिया को 4-2 से हराकर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान कौन है? भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान कौन है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है, एम एस धोनी, माही। एम एस धोनी जी जो हैं भारत के सबसे सफल जो है ये क्रिकेट कप्तान रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीते। वह भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय क्रिकेट कप्तान माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि एम एस धोनी की कप्तानी में भारत ने कौन कौन सी जीत हासिल की थी। तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता गया था, 2011 में वनडे विश्व कप जीता गया था और 2013 में जो है दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जीती गई थी। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 20वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते वह कौन है? पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 20वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते वह कौन है, ये आपसे इससे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने यह जीता था। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे देख लें। तो नोवाक जोकोविच जो हैं दोस्तों 2021 में अपने 20वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के साथ रिकॉर्ड बनाया। वह अब तक 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो एक पुरुष खिलाड़ी के लिए सर्वाधिक है। यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा? तो राइट आंसर क्या है? हरमनप्रीत कौर जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई प्रमुख टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे 2017 में महिला विश्व कप
के फाइनल में पहुंचना। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है, 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और इस संशोधन के दौरान दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी दोस्तों? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में क्या बताया गया था? तो भूमि सुधार इसमें प्रदान किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। पहला संशोधन जो है, इस संविधान को इसे संविधान अधिनियम कहा जाता है। 1951 कहा जाता है। इस संशोधन ने संविधान में कुछ मूल अधिकारों को सीमित किया और धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए। यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि धार्मिक, जातीय और भाषाई आधार पर जो भेदभाव था उसे समाप्त करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? हर साल होती है, जब दोनों सदनों में मतभेद होता है। हर 6 महीने पर होती है, जब राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है तथा लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं। ये जो बात अभी आप सभी को बताई दोस्तों, वही बात लिखिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य की संयुक्त बैठक होती है जब दोनों सदनों के बीच के महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतभेद होता है। यह बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यह चुनाव चुनावी कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद या विधायक मतदान करते हैं। यहाँ से यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सांसद या विधायक, वही इसमें मतदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा से यह संबंधित थी। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग एक विशेष दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे निष्प्रभावित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, जो विशेष राज्य का दर्जा था, वो समाप्त किया गया। यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है, जो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा था वह कब समाप्त किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की सूची कहाँ दी गई है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की सूची कहाँ दी गई है? भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो राइट आंसर क्या है? भाग 3 में दी गई है। कहाँ पर दोस्तों? भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। कहाँ से लिया गया इसे? हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को कहाँ से शामिल किया गया था? उससे कि संविधान से शामिल किया गया है। कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से? 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। जो में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है समता समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है दोस्तों जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, चौथा ये हो गया दोस्तों जो है धार्मिक यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता चौथा है, और पांचवा जो है शिक्षा से संबंधित है, और छठा जो है दोस्तों संवैधानिक विचारों से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं
भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की सूची दी गई है, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है और विभिन्न अन्य अधिकार शामिल है जो नागरिकों को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में दोस्तों मैरियाना गर्त पाई जाती है जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसे भी देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 168.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह महासागर एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या हो सकते हैं? यह हो सकता है कि प्रशांत महासागर किन देशों के बीच स्थित है, किन महाद्वीप को, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 168.72 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं बात कर लें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के बारे में देखते हैं, इसका आखिर क्षेत्रफल कितना है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना बैठा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी जयपुर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या फिर जो है दोस्तों 29,029 फीट इसकी ऊंचाई है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दूसरे नंबर पर, पहला तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है कि जो माउंट एवरेस्ट है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कहाँ? नेपाल और तिब्बत के बीच। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी महासागर में प्रवाहित होती है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी महासागर में प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर क्या है? नर्मदा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है। नर्मदा जो है महासागर में प्रवाहित होती है। कौन से महासागर में? अरब महासागर में प्रवाहित होती है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश गुजरात राज्य से होकर बहती है और लगभग 1312 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं, सामुद्रिक जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? सामुद्रिक जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों डी बिल्कुल राइट है। समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में। कहाँ पर? समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। समुद्रिक जलवायु जो है दोस्तों ये समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इससे जलवायु में गर्मी और सर्दी दोनों ही सामान्य होते हैं और वर्षा का स्तर उच्च होता है। यह जलवायु समुद्र के प्रभाव से नियंत्रित होती हैं, जैसे यूरोप के पश्चिमी तटों और उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तटों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसे कहा जाता है? मतलब पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से जो 1857 की क्रांति हुई है उसे क्या कहा जाता है? क्या वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था या प्रथम विश्व युद्ध था या सिपाही विद्रोह था या चंपारण आंदोलन था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है सिपाही आंदोलन था। क्या था फ्रेंड्स? सिपाही आंदोलन था। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, 1857 का सिपाही विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था।
यह विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा मेरठ से शुरू हुआ और पूरे उत्तर भारत में फैला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर क्या है इसका? हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है दोस्तों। 1885 में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो BC बनर्जी थे। कौन? उमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहमति और अहिंसा के सिद्धांत को किस आंदोलन में लागू किया? महात्मा गांधी ने असहमति और अहिंसा के सिद्धांत को किस आंदोलन में लागू किया? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कहाँ पर हुआ था और किस लिए हुआ था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण जो बिहार में स्थित में अपने पहले अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन नील किसानों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें गांधी जी ने अहिंसा और असहमति के सिद्धांत को लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। वहीं बात करें लागू कब हुआ था, तो 1950 को यह लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो राइट आंसर क्या है? साबरमती आश्रम से। कहाँ पर फ्रेंड? साबरमती आश्रम से इन्होंने की थी। पहले क्वेश्चन फिर से देख लें दोस्तों, कंफ्यूज हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम के पास दोस्तों एक डांडी स्थान थे, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। अगर डांडी ऑप्शन में नहीं हुए तो आप साबरमती को चुन सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में है आप सभी, साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरुआत की थी। इस आंदोलन के साबरमती से डांडी तक इस आंदोलन को चला रहे थे, ये भी आप याद रखिएगा। शुरुआत पूछिए कहाँ से की थी, तो साबरमती आश्रम से। और इस आंदोलन का अंत कहाँ से हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो डांडी पर हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक कानून का उल्लंघन करते हुए डांडी समुद्र तट तक मार्च किया और नमक बनाया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ था, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी दोस्तों जो है ये खाकी सीरीज जरूर लें, ताकि आप सभी का GK GS में एक भी क्वेश्चन छूट ही ना पाए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।